दोस्तों, आप सिर्फ ये पिक्चर देख लो। ये आने वाले कुछ महीनों इंडिया के लिए कितना भयानक हो सकती है, ये बताने के लिए काफी है। एक ऐसा फ्यूचर जहां एसी भी हार मान जाएगा और इंसान जीने के लिए लड़ रहा होगा। सोचो, जब आप रात में सोने जाते हो, दीवारें ठंडी होने के बजाय और गर्म हो जाती है, पंखा गर्म हवा फेंकता है, बिजली बार बार जा रही है और बाहर पर सड़क पर काम करने वाले आदमी लिटरली हीट में जल रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ गर्मी का सीजन नहीं है। एक्सपर्ट कह रहा है 2026 का गर्मी इंडिया के लिए चिंताजनक हो सकता है और इसके पीछे सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं बल्कि एक डेंजरस कॉम्बिनेशन का हाथ है। सुपर एल नीनो, वीक मानसून, फ्यूल क्राइसिस, फर्टिलाइजर शॉर्टेज और अर्बन हीट ट्रैप। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एक क्लाइमेट इवेंट इंडिया की इकोनॉमी, फार्मिंग, सिटीज और आम आदमी की लाइफ हिला सकती है। पिछले कुछ हफ्तों में नॉर्थ इंडिया का हाल देख लो। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा कई जगहों पर टेम्परेचर 45 डिग्री से 48 डिग्री तक पहुंच गया। और असली प्रॉब्लम सिर्फ हवा का टेम्परेचर नहीं है, असली प्रॉब्लम है सरफेस हीट। थर्मल कैमरास दिखा रहा है कि गाड़ियों की रूफ, रोड्स और कंक्रीट वॉल्स के सरफेस 60 डिग्री तक हीट स्टोर कर रहे हैं। मतलब अब लिटरली एक तंदूर के अंदर हो। और सबसे डेंजरस बात, रात को भी ये शहर ठंडे नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने शहरों को कंक्रीट का जंगल बना दिया है। दिन भर ये बिल्डिंग्स हीट एब्जॉर्ब करती है और रात भर वही हीट हवा में छोड़ती है। इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। एक तरफ एसी चल रहा है और दूसरी तरफ उसकी एग्जॉस्ट फैन गर्म हवा बाहर फेंक रहा है। और फिर हम सोचते हैं रात को भी इतनी गर्मी क्यों है। दोस्तों, आप आते हैं असली विलेन पर, सुपर एल नीनो। नॉर्मल एल नीनो कुछ सालों में एक बार आता है, ये नॉर्मल है। लेकिन सुपर एल नीनो बहुत रेयर होता है, क्योंकि इसमें पैसिफिक ओशियन के पानी अनयूजुअल तरीके से गर्म हो जाती है और इसका इफेक्ट पूरी दुनिया का वेदर सिस्टम पर पड़ता है। हिस्ट्री देख लो, 1877 के सुपर एल नीनो के बाद इंडिया और चाइना पर भयानक सूखापान आ गया था। लाखों लोगों का जान चली गई थी और इस बार भी साइंटिस्ट ने वार्निंग दे रखा है। और इस बार सिचुएशन उससे भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इंडिया का मानसून डायरेक्टली पैसिफिक ओशियन से लिंक्ड है। जितना ज्यादा पैसिफिक ओशियन गर्म, उतना ही वीक इंडियन मानसून। और अगर मानसून वीक हुआ और सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा फार्मिंग पर। इंडिया की 60% फार्मिंग बारिश पर डिपेंडेंट है। राइस, दाल, सोयाबीन, कॉटन सब मानसून के भरोसे। अगर बारिश कम हुई तो क्रॉप प्रोडक्शन गिर जाएगा और जब फसल उगना बंद हो जाएगा तो मार्केट में इसकी प्राइस इंक्रीज करेंगे। आटा, चावल, फ्रूट्स, दाल, सब्जी, हर चीज महंगी। और सिर्फ फूड ही नहीं, अब ईरान और अमेरिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से ऑयल और गैस की शिपिंग और सप्लाई चेन में भी डिस्टर्ब हो रखा है। इससे फ्यूल प्राइस इंडिया में एक हफ्ता के अंदर 2 बार बढ़ चुकी है और फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू रहा। पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ने का मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा मतलब हर प्रोडक्ट महंगा, जो इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके घर में पहुंच रहा है। और इस क्राइसिस को और डेंजरस बना रहा है फर्टिलाइजर इशू, क्योंकि इंडिया में फार्मिंग फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया यूरिया, डीएपी जैसे बहुत सारे फर्टिलाइजर बाहर से इंपोर्ट करता है और ज्यादातर रसिया, चाइना और मिडिल ईस्ट से आता है। और अगर रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर दोबारा स्टार्ट हुई तो रसिया के ऊपर अमेरिका ने और सैंक्शंस लगाएगा और रसिया से भी फर्टिलाइजर मिलना बंद हो जाएगा। एक तरफ क्लाइमेट के क्राइसिस, दूसरी तरफ ग्लोबल वॉर टेंशन। तो आप सोचते होंगे घर पर एसी है, गाड़ियों पर भी एसी लगा है, समहाउ मैनेज हो जाएगा। लेकिन असली मार उन लोगों को पड़ेगी जो टीन की छत के नीचे रहते होंगे। इसके अलावा डिलीवरी वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके पास ना कूलिंग है ना एस्केप। सिर्फ 8 महीने की बच्ची इसलिए हो गई क्योंकि वो एक्सट्रीम हीट में 3 रूफ वाले रूम पर सो रही थी।
ये सिर्फ वेदर का इशू नहीं रहा, ये धीरे धीरे सर्वाइवल इशू भी बन रहा है। सच बोले तो एक आम आदमी ओवरनाइट ये क्लाइमेट चेंज को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ सिंपल चीजें जरूर कर सकता है। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, बैल्कनी में बर्ड्स के लिए पानी रखो, गार्ड्स और वर्कर के लिए शेड का अरेंजमेंट कर दो, डिलीवरी वर्कर्स को पानी ऑफर करो, और सबसे इम्पोर्टेंट सिटी प्लानिंग पर बात करो और सरकार को नींद से जगाओ। क्योंकि अगर हमने बिना पेड़ के कंक्रीट के शहर बनाएंगे तो फ्यूचर में इंडिया में उस शहरों पर लोग रहने के लायक नहीं रहेंगे। ये वीडियो आपको इंडिया के फ्यूचर दिखाने के लिए है। वो ऑलरेडी हमारे दरवाजे पर आ चुका है और सवाल अब ये नहीं है कि गर्मी कितना बढ़ेगी, सवाल ये है कि हम कितने रेडी है। आने वाले कुछ महीनों हम सब के लिए चैलेंजिंग होने वाला है, इसीलिए रेडी रहो। ईएमआई में एक्सपेंसिव चीज खरीदना बंद रखो, अनवांटेड चीजें अभी के लिए मत खरीदो ताकि इकोनॉमी पर ज्यादा प्रेशर ना बने। अगर आपको लगता है ये इशू हर इंडियंस तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फैमिली और दोस्त के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर बताओ आपके सिटीज में क्या हाल है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत।